Hello guys, my name is Kamlesh Yadav and you all must be knowing me. Yes guys, today is Sunday and I decided to talk to you on this special day. Guys, today I'll be very honest and I would like to speak on very important topic, that is time management. Yes guys, today we are going to have some words with you all guys on time management. Guys, time management is very important word of our life because time decides everything. जी हाँ दोस्तों, आज मैं बिल्कुल अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूंगा। क्योंकि आज संडे है तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से बात की जाए। हमारे मास स्टडी पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल से हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉलेज से और बहुत सारे जॉब वाले फ्रेंड्स भी हैं। तो ऐसे सभी तीनों के कैटेगरी के लिए हम लोग एक कॉमन टॉपिक पर बात करेंगे। वो टॉपिक का नाम है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, मैं इस पे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको जो आपके लिए बेहतर हो सकता है मैं बताने की कोशिश करूंगा। बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई एम नॉट मोटिवेशनल स्पीकर। मैं कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। जो मैंने अपनी लाइफ में चीज़ों को फॉलो किया है, रूल्स को फॉलो किया है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा और उसको आप, अगर आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो करें और आप भी लाइफ में बेटर बने। तो मैं 3 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। थ्री पॉइंट्स, बहुत ही शानदार पॉइंट्स है जो मैं फॉलो करता हूँ और जो हो सकता है बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो जो टाइम होता है उसको हम मैनेज नहीं कर सकते। हम टाइम को रोक नहीं सकते हैं, हम टाइम के साथ धक्का मुक्की नहीं कर सकते। हम ये कर सकते हैं कि हम अपने आप को टाइम के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। दिस इज़ वॉट आई हैव लर्नड इन माई लाइफ कि टाइम को हमें मैनेज नहीं करना है। टाइम तो चल रहा है, सुबह हुआ है तो शाम होगा और शाम हुआ है तो सुबह होगी, ये आप सब भी जानते हैं। बस हमें क्या करना है, वो सुबह से जो शाम हो रहा है और शाम से जो सुबह हो रही है उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को बेहतर रूप से जो है स्टेबल करना है, बेहतर रूप से स्थापित करना है। इसलिए हमें अपने आप को मैनेज करना है अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम को नहीं मैनेज करना है, हमें अपने आप को मैनेज करना है। टाइम चलता रहेगा, हम कहाँ फिट बैठ रहे हैं और कहाँ फिट बैठना हमारे लिए बेटर है वो मायने रखता है। दूसरी बात जो यहाँ पर आती है, जो हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सभी के पास 24 आवर्स होते हैं। ये बात आपने कई बार सुनी है कि मैंने भी, जब मैं यूट्यूब पर बड़े बड़े स्पीकर्स को सुनता हूँ तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि यस, 24 आवर्स सबके पास होते हैं। चाहे एलोन मस्क हो, चाहे देश का कोई हमारे देश के पीएम हो या फिर कोई बहुत बड़ा जो है वो कोई संवैधानिक पद पर हो, सभी के पास जो है वो 24 आवर्स होते हैं। उन 24 आवर्स में वो बहुत सारे काम करते हैं। तो वो भी एक आम इंसान से एक स्पेसिफिक इंसान बनते। तो हम भी जो है, अगर आज से शुरुआत करें चीज़ों को फॉलो करना, रूल्स को फॉलो करना, तो हम भी एक आम आदमी से एक स्पेसिफिक पर्सन का जो रास्ता है वो तय कर सकते हैं, सक्सेसफुल बन सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो इसीलिए इन 24 घंटों में हमें कैसे जो है चीज़ों को बदल कर आगे जा सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला। तो पॉइंट नंबर 1 से बात करते हैं, गिव अप टाइम वेस्टिंग हैबिट्स। अब नंबर 1, गिव अप टाइम वेस्टिंग हैबिट्स का मतलब क्या होता है कि हमें सबसे पहला पॉइंट जो ध्यान रखना है कि सबसे पहला पॉइंट ये है, स्टूडेंट्स के लिए भी और जॉब करने वालों के लिए भी, और हर उस गर्ल्स या बॉयज़ के लिए जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। जो गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, टाइम वेस्टिंग मतलब समय को ख़राब करने वाली आदतों को। तो ऐसी हमारी जो हैबिट्स है जो हमारे टाइम को ख़राब करती है, उन्हें हमें गिव अप कर देना है, छोड़ देना है। अब आप सबको पता है कि अगर हम जो समय ख़राब हो रहा है उसे अगर हमारी लाइफ से हटा देंगे तो ऑटोमेटिकली जो टाइम बचेगा उसे हम यूटिलाइज़ कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे ज़्यादा हम टाइम ख़राब करते हैं मोबाइल फ़ोन्स में। हमारे पास मोबाइल 24 आवर्स रहता है, सिर्फ सोते समय भी हम उसे अपने पास रख के सोते हैं, विच इज़ वेरी बैड हैबिट। मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन काम के लिए इस्तेमाल करना है। इफ़ यू स्टार्टिंग, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते बार बार मोबाइल को चेकआउट कर रहे हैं, व्हाट्सएप को या चीज़ों को, तो दैट कैन बी अ प्रॉब्लमेटिक फॉर यू। एक टाइम पीरियड आपको बनाना पड़ेगा कि मुझे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कब करना है। फिर कई बार हम जो दूसरा सबसे ज़्यादा टाइम ख़राब करते हैं, हम वेरियस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया में कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है, लाइक व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है, सभी प्लेटफॉर्म्स है, ट्विटर भी है, इंस्टाग्राम भी है। और वहाँ पर जैसे हम कोई वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आपने खुद ने ऑब्जर्व किया होगा कि आप उसको बस देखते रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है कि आप कब से देख रहे हैं। और देखते देखते हमारा टाइम निकल जाता है, फिर हमें लगता है कि यार मैंने बहुत सारा टाइम ख़राब कर दिया। अच्छा, ये भी उन्हीं लोगों को लगेगा जो लोग टाइम के प्रति अवेयर है, जिनको टाइम की कोई चिंता नहीं, जो केयरलेस है, जिनको लाइफ में कुछ करना नहीं है, तो उनको पता नहीं चलेगा, उनको तो एहसास भी नहीं होता है कि उन्होंने दिन भर वेस्ट कर दिया। लेकिन जो टाइम के प्रति अवेयर है, जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, वो लोगों को पता चलता है।
लाइक इन द बिगनिंग आई ऑल्सो यूज टू डू द सेम थिंग। मैं अपने मोबाइल्स पर, अपने लैपटॉप पर कई घंटों जो है मूवीज़ देखता रहता था। तो मुझे एहसास हुआ कि 3 घंटे 4 घंटे एक मूवीज़ को देना मतलब अपनी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हम दे देते हैं। अगर ये कभी कभार होता है तो दैट्स फाइन, बट अगर ये हमारी हैबिट बन चुकी है तो फिर ये टाइम वेस्टिंग की कैटेगरी में आ जाए कि टाइम खराब हो रहा है। इसलिए हमें सबसे पहला काम ये करना है कि वी नीड टू गिव अप टाइम वेस्टिंग हैबिट्स। अगर हमने ये इस पॉइंट को समझ लिया कि हाँ मुझे सोशल मीडिया से दूरी नहीं बनानी है, पर उसे कब इस्तेमाल करना है ये पता होना चाहिए। दूरी बनाना आज के टाइम में हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए आई ऑल्सो डू द सेम थिंग। लाइक मुझे एक टाइम डिसाइड करना होता है कि मुझे कब किसका इस्तेमाल करना है। उसी समय आप भी जो है इन चीज़ों का इस्तेमाल करना सीखें। ये जो ऐप्स हैं इनको अपनी लाइफ में कितना टाइम देना यू नीड टू डिसाइड। तो ये पॉइंट्स आपको काम में आएगा। अब मेक रूटीन, दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं, मेक प्रॉपर रूटीन एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। अब देखिए ये जो पॉइंट है कि आपको रूटीन बनाना है। क्या बनाना है? आपको रूटीन बनाना है प्रॉपरली और उसे फॉलो भी करना है स्ट्रिक्टली। अब आपने रूटीन तो बना लिया, लेकिन क्या उसे हम फॉलो कर पा रहे हैं? भाई दूसरा पॉइंट क्या है कि रूटीन बनाना है तो बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन क्या उसे हम फॉलो कर पा रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे मैं हूँ या आप हो, सबके साथ ऐसा होता है कि हम लोग रूटीन बनाते हैं लेकिन फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो रूटीन बना लो, अगर नहीं बनाया है तो एक बार और बना लो, लेकिन कल से उसे मेज़र करो, कल से उसे प्रॉपरली फॉलो करो कि भाई मैंने सुबह उठने का टाइम ये डिसाइड किया है, तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसके आगे पीछे समझौता नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने सोने का टाइम ये बनाया है तो मैं फिर समझौता नहीं कर सकता, मैं इस रूटीन को तोड़ नहीं सकता हूँ। अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो, अगर मैं कोई जॉब वाला हूँ, मैं कोई काम करता हूँ, तो मैंने अगर अपना रूटीन बनाया है कि मुझे मॉर्निंग में जिम जाना है, शाम को इतने बजे नाश्ता खाना खाना है, सुबह इतने बजे ये काम करना है, दोपहर में ये काम करना है, सोने से पहले ये काम निपटाना है, तो मुझे उसको रेगुलरली फॉलो करना पड़ता है। अगर आपने 7 से 8 दिन से फॉलो कर लिया ना, आप यकीन मानिए आपको मज़ा आ जाएगा। आप खुद बोलोगे कि हाँ मज़ा आ गया। मतलब हम जब हम खुद बेहतर करते हैं ना, कुछ अच्छा करते हैं ना, तो अंदर से अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ यार मैंने जो डेडलाइन डिसाइड किया था उसके हिसाब से इट्स रियली वर्किंग। तो इसीलिए व्हाट यू नीड टू डू गाइस कि आपको जो है रूटीन को फॉलो करना है और तब तक फॉलो करते रहना जब तक कि हमारी हैबिट में नहीं आ जाए। एक बार आपका रूटीन आपने स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया, स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होगी, मन मना करेगा, लेकिन अगर आपने फॉलो कर लिया तो फिर सारे काम आपके टाइम पर होंगे। तो जो भी अब रूटीन बनाएंगे, चूँकि आप स्टूडेंट हैं तो आपका रूटीन अलग होगा, आप जो है कॉलेज स्टूडेंट है तो आपका रूटीन अलग होगा, और अगर आप कोई जॉब वाले हैं तो आपका रूटीन अलग होगा, अगर आप कोई होम मेकर हैं, हाउस वाइफ है तो आपका रूटीन अलग होगा। लेकिन उस रूटीन में हमें चीज़ों को प्रॉपर सेटअप करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लाइफ में जो हमारी ज़िंदगी चल रही है उसमें हम बदलाव करके कुछ स्पेसिफिक बन पाएँ। सो दोस्तों, जो हमारा जो थर्ड पॉइंट है मैं आपसे जो डिस्कस करना चाहता हूँ वो है कि सेट क्लियर डेडलाइंस। इसका मतलब ये होता है कि आपको जो है टारगेट्स को डिसाइड करके उनकी डेडलाइंस बनानी पड़ेगी कि भाई मुझे जो हम टारगेट्स बनाते हैं, मंथली बनाते हैं, वीकली बनाते हैं, ईयरली बनाते हैं, तो ईयरली की तो बात नहीं कर रहे, लेकिन हम जो वीकली या जो घंटे वाले टारगेट्स बनाते हैं कि भाई मुझे आज शाम के पहले मुझे ये टारगेट पूरा करना है, तो आप डिसाइड करो कि हाँ मुझे इतने आवर लगेंगे इस काम को करने में, मैं इसको करूँगा। अगर आपने वीकली बना रखा है कोई काम के टारगेट कि भाई मुझे इसको 2 वीक में ख़त्म करना है या मुझे 15 तारीख के पहले इसको ख़त्म करना है, तो फिर वो 15 तारीख के पहले ख़त्म होना चाहिए। तो आपको डेडलाइंस बनानी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं बनाओगे तो फिर वो काम कितना लंबा खींच सकता है, आप यकीन नहीं मानो कि बहुत लंबा चला जाएगा, इवन कि वो आप कर भी नहीं कर पाओगे टाइम पे। दैट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि नहीं हो पाता है टाइम पे। इसीलिए यू नीड टू पूरा डिसाइड करिए। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ कि भाई मान लो कि आपने डिसाइड किया है कि आपको कोई नॉवेल अच्छा लगता है, अब आपको उसको पढ़ना है। अब नॉवेल को आपको पढ़ना है तो आपने कहा कि भाई रोज़ मैं जो है इसको पढ़ूंगा 1 घंटा, तो मैं 15 दिन में से फिनिश कर दूंगा। लेकिन हुआ क्या कि अगर आपने डेडलाइन नहीं बनाई कि मुझे 15 दिन, आपने डिसाइड नहीं किया कि 15 दिन में ख़त्म करना है, तो आप यकीन मानो कि 15 दिन की चीज़ 2 महीने में, 3 महीने में कन्वर्ट हो जाएगी। आपने कोशिश की कि मुझे ये काम जो है, जैसे कई लोग अंग्रेजी सीखते हैं, तो इंग्लिश सीखने में आपकी डेडलाइन बहुत ज़रूरी है कि मुझे 3 या 4 महीने में इंग्लिश सीखनी है, या ये डेट लिख दो उस पर कि मुझे इतने महीने में सीखनी है, तो आप सीख जाओगे क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर रहेगा। प्रेशर अच्छी चीज़ है, जब आपके ऊपर प्रेशर आता है ना काम का, तो आप ज़्यादा बेहतर काम करते हो। प्रेशर नहीं आता है तो फिर हम दिमाग को थोड़ा सा फ्री छोड़ देते हैं, और जब दिमाग और मन दोनों फ्री हो जाते हैं ना, तो फिर वो क्या करते हैं, फालतू कामों में लग जाते हैं, वो लेट हो जाते हैं। इसीलिए डेडलाइंस होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये 3 पॉइंट जो थे, जो मैंने आपको बताए, रैंडम पॉइंट्स थे जो मेरे दिमाग में आते कि मैंने आपको बता दिए।
तो आई होप कि आप इन्हें फॉलो करके जो है यू कैन इम्प्रूव अ लॉट। अगर आपको ये अच्छे लगे हों पॉइंट्स तो मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं इस जो संडे टॉक की जो सीरीज़ है इसे मैं कंटिन्यू कर पाऊँ और मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपके काम की भी बहुत कुछ चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली टॉक में। थैंक यू।